भगवान विष्णु स्वयं श्रवण भगत का रूप धरकर हीरावती के यहाँ रहने लगे। हीरावती को यह मालूम नहीं था कि ये स्वयं त्रिलोकीनाथ है। वो तो अपना पति भगत श्रवण ही जानती थी। पहले की तरह सेवा पूजा की तो बात ही छोड़ो, समय पे खाना भी नहीं देती भगवान विष्णु को। सोता इसी पीरियड में एक रोज हीरावती के भाई मिलने के लिए आए। अपने भाई को आया हुआ देखकर हीरावती सोचने लगी कि आज मैं अपने पति को मारकर यहाँ की सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के साथ में ले जाकर पीहर में मौज उड़ाऊंगी। प्यारे श्रोताओं, इसी इरादे से हीरावती अपने पति एवं भाई को खाना खिलाकर अंधेरे कक्ष में सुला देती है और रात में तलवार लेकर मारने के लिए जाती है। श्रोता होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। जय श्री राधे। हीरावती से अपने पति की एवज में उनके भाई का शीश कट जाता है। जब हीरावती को मालूम चलता है कि मेरे पति तो बच गए और भाई मारे गए, तो बहुत रुदन करती है, लेकिन लोक लाज के डर से उजागर नहीं करती और अपने भाई की लाश को आंगन में खड्डा खोदकर गाड़ देती है। श्रोताओं, उधर भगत श्रवण से नारद जी कहने लगे, भैया घर से आई हुए 6 महीने हो गए, तुम्हारी घरवाली तुमको याद करती होगी, एक बार तुम घर चले जाओ तो वापस आ जाना शायद। श्रोताओं, श्रवण भगत को नारद जी अपने घर भेज देते हैं और खुद बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं। लक्ष्मी जी के पास जाकर कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने कि वो तो 5-6 महीने हो गए मर्तलोक में घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन आज तक नहीं आए। तुम्हें बहुत घूमते रहते हो। नारद जी से कहा, तुम्हें पता हो तो तुम ही बताओ। नारद जी कहने लगे, मैं बता तो दूंगा, लेकिन कहना मत किसी से। तो बताओ। नारद जी कहने लगे, मैं एक रोज मर्तलोक में गया था। मर्तलोक में एक बहुत सुंदर स्त्री है जिसके घर पर विष्णु भगवान रहते हैं और उस स्त्री का पति तो परदेश में रहता है और भगवान विष्णु उस स्त्री से प्यार करते हैं। प्यारे श्रोताओं, नारद जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने दुख को नारद जी के सामने कैसे पेश करती है, कविता के माध्यम से सुनेंगे। आगे सुना मेरा। एमएलए साहब आपको जो लाइटर में जोर से दे रहे हैं, उल्टा बंद करवा लेंगे, जोर से भोग लगा पी लेते हैं।
तुम्हारा आवाज हो टाइम मार काम हो रहे टाइम हो रही है ना फालतू कर दे पनिया ढाल बिखड़ गया हरे ने कर दे पनिया ढाल बिखड़ गया सासुल मारी को मैं प्यारे को चल जाऊंगी लोहे को पाचे दारी को स्वामी आज यहाँ तुम कैसे खेलने लगो तुम्हारो सैया आज तो हमने आयो भगत लगो
मन मारो जब मैंने बिछड़ों से गई है लफ्ज़ बात देखते रही है वाह बोली तुम जाओ आगे रखो के मोरे प्यारो हुए तो चल गए तुम भैया के मेरा मन माने लागे एक लोग को से बतनाई फिर तो देखी बोल सुनाई या घर में एक सुंदर नारी वहाँ को या बड़े दो मर वो तो पल में गए पर देशन में क्या करे विष्णु सल में और मैंने बाड़ों सर से कही है बोल जो चचा के रही है वो बोले तो ना भेगा वो साच है तेरे सौगन को आखिर देखी साची हो थाने चोट के क्या बोले इतने सुन के लछने के तो एकदम बगड़ा रही है नैना है गए लाल नार के नार से बतरा रही है झूठे होते अभी बता दे या मैं मान बते मेरा मैं जाऊंगी मैं चलो के मैं सब विश्वास कर तेरा सब लक्ष्मी जी जगमा से लोक में पहुंची जाए मिल गो विष्णु सरवर के घर हीरा से चरण दबाए गागलो विष्णु जी मन में लक्ष्मी जी आ गई है नागन कर दी हो बबारा वन जगह बता रही है चोरी चल गई लक्ष्मी जी के पर कुछ तू गई दबाए बैठ गई छपरा के नीचे विष्णु से ऐसे बतलाए और लगे वो सवाल लगे जी सो बाला सुन ले अच्छा कुल की कैसे करे नारिया के काले सरद पे खनवाड़ी काटे रोटी खरवाड़ी काली सरद पे खनवाड़ी रोटी खरवाड़ी काले सरद पे खनवाड़ी रोटी खरवाड़ी काले सरद पे खनवाड़ी अरे लगी सवाल तेरे सो बारा सुन ले अच्छा कुल के दिखे सेवा करे नारिया थे करे सरद पेड़ खनवाड़ी काठी तेरे रोटी खरवाड़ी करे सरद पेड़ खरवाड़ी करे सरद पेड़ खनवाड़ी नारद ने चालक मेरा नहीं जीवन में बात लक्ष्मी जातो छोड़ पर लक्ष्मी ना छोटे दियो पतो से नारद जी ने दियो कहे लक्ष्मी सुन भगतानी पतिया कुल को है साड़ी समझ हीरा के नहीं आवे लुगाइया कहीं जावे फिर विष्णु ऐसे डांटे चले में क्यों माथो चाटे सामने पर लक्ष्मी बोली इनके लगा टमीटो घर की खान की रखली मीटो सारे कैया नीत बिगड़गी वो तो पहली में सोवे वो घर सूझे मेला को आयो कई कई माई कैया बिगड़गी कैया
तेरे राधे बोले मोहब्बत की डोले बांधे ओ भाभी बोले और लक्ष्मी जी गोरा से बोली कावती डोले बांधे ओ भाभी को नहीं मिले तो विधायक के भवनाते राधे बोले कावती डोले बांधे ओ भाभी बनाते हीरा समझ सके नहीं भाव स्वागत ना हो रही में हीरा समझ सके भाव स्वागत ना हो रही मेरे साथ हीरा समझ सके नहीं बात क्या घटना हो रही मेरे हीरा समझ सके नहीं बात क्या घटना हो रही मेरे साथ तुरंत जावे मेरा में गई है बहन को गाल दे रही है करोड़ों के सांगा तेरो तुरायो नहीं बैल मेरो तसल सोनो लड़ वाले कहा के तोड़ने वाले रोज गई कौन है छोड़े ढाग से क्यों बता फोड़े सुनते लाश में गुजरा के सौकित क्यों ना धन आगे करूं छे मेरा तो हीरो पटानो मालम तेन मेरो छोड़ दे सामदार हम तो खेले को तालियों सब तो मरा दियो नाद भाकर में सड़ा दियो विश्व चक्कर में आज गो विश्व दुख पावे भगत जाए सर्वन कवि आवे पड़ोसर वे तुरंत आई फिर राज बतलाई कौन है नया मैडम बना रखो ठीक है मौसम कहने लगी हीरा तत्काल सुनाओ या लोरी का हाल है रही या बनम मेरे हाक नहीं या मैं कथ तेरो नाम खुद लाश में बतलावे बोलत के विच भरवावे गवा तुम सर्वना मेरा लिया मैंने सर्व संग तेरा वाते आगे बढ़ गई है न घर में डोंड पिट गई है हुआ सब तेरा नर नारे असंभव रुपया मारे पुरुष है ये नार दो मारना पर किसा सोचो तुरंत पान साथ जुड़वाओ फैसलो बेबो करवाओ जानते पंच राधा ने बुलाया कन्या दादा ने वो सब तो छतरखानी पे आया बेगा सभी पंच बुलवाया ठीक है हर लोटाऊ पूजा कुंडे बचाओ बुलाया बेबो छोटे लाल ने मत डोले छीतर भाल चले मेरा काम नमेट बाट तेरी घाड़े नंगे से बैठो हाल पड़ोसी नारो साथी को कह पारो आया पंच दिन 160 मेरी होगी सातों भाव मेरा पंच यहाँ पर आओ दोनों जड़ी कभी हो जाओ सोगल ईश्वर की तुम खाओ तुलसी खोजा पति बढ़ाओ दोनों गंगा धर्म उठावे न्याय किसा कर भावे पाछे पंच किसा बतलाए तुम भी सामने आ जाओ भाया रे भानो होगा पंचन में भाईला साथी के बीचो ये पुरसो फेरा धारा बाटे हाथ लगे पुरसो फेरा धारा बाटे हाथ होगा पंचन में भाई साथी के बीचो पुरसो फेरा धारा बाटे हाथ लगे हरे बीरन के ढाले तो बदे बसाई रे तेरी खुलसी बड़े लुटाए बता दे हाथ लगा मत करे दगा अरे विष्णु मन में सोच करे अब आज पछे बंदा पे
करे कुड़े सो सगुन को जायो अरे थे पाला या पंच भोटिया बुरते घर वाले चोखी दाढ़ी देख पर गने रुपए फेरो न्यारो दोनों भगत लगे ये किसान देख कर सापाने मैं तो लड़के जानी मारी पिंकी का पापा ने अरे भगत लगे ये किसान देख कर सापाने मारी पिंकी का पापा ने लाया पंच भोटिया कुड़ते घर वालों चोखी ताने देख परख ले रुपए पकेलो न्यारो दोनों भगत लगे के सारे देख कर सापाने मैं तो मैं पहचानी मारी पिंकी का पापा ने भगत लगे के सारे देख कर सापाने अरे भोले किसा पैसा लो ना दो बतलाया ये सकल का तो सरवन देखो हर की माया किसा पैसा लो ना दो सकल का सरवन देखो हर की माया अरे भोले किसा पैसा लो ना दो भक्ति में भिगन कर सेवा कर भोग नाई करो अरे पापड़ का परसर हरवा को कोई कर्म नहीं जब पंचन ने नहीं खेल करी वाला से निकाली कड़ी तारी जब मिश्रणों ने लियो वाचक सर जीवन कर दियो लीला तेरी जान तन को करो हे ऐसे साप दियो तन फिर का जन्म पे काट लियो तो सात जन्म तक कुछ पावे फिर तेरा कोई भी नहीं खावे सेवा पढ़े बताई है या लिखी वेद में पाई है और दास बलन सो देवी और नारे को अगला जन्म में के जन्म में मिलते जय जो कोई नारी सच्चा दिल से करे के सेवा जन्म जन्म के पाप कटे देवा ऐसे कहे
पार्टी ठेकड़ा